अब बात करते हैं शिव जी के नृत्य के बारे में। शिव की तरह नृत्य करते हुए निर्माण करने की कला सीखे। कैसे? महादेव की हर एक जीवन की चीज सिखाने के लिए है। गंगा धारण का तरीका। क्या आप जानते हैं कि संसार में आप जो भी निर्माण करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, वह आपके ही हाथ में है। कुछ भी निर्माण करने के दो तरीके हैं, एक है शिव का और दूसरा है व्यक्ति का, जो खुद को अलग मानकर सोचता है मेरी उपलब्धियां है, मेरी सफलता है, मेरा औचित्य है। शिव के नृत्य करते हुए प्रेम और आनंद के साथ कितना शानदार निर्माण किया जा सकता है, ये शिव ने संसार को सिखाया है। आप जो भी निर्माण करना चाहते हैं, स्वास्थ्य, समृद्धि, गुण, मधुर रिश्ते या इन सब से ऊपर शिव की आभामयी अवस्था, ये सब नृत्य करते करते आनंद से, उल्लास से ही निर्माण किया जा सकता है। मगर लोग ये रहस्य नहीं जानते। उन्हें लगता है जब तक किसी काम का प्रेशर न लिया जाए, तनाव न लिया जाए, चिंता न की जाए, संघर्ष न किया जाए, तब तक कुछ हासिल नहीं होता। यह व्यक्ति का तरीका है। अब महादेव शिव की दृष्टि का रहस्य समझाती हूँ। इंसान सोचता है मुझे ये चीज चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करूँ, फिर आगे पीछे किसी को नहीं देखता। जिसके पास वह चीज है वह कोशिश में रहता है कि ये किसी तरह वह अपने झोली में पड़ जाए। इससे सृजन नहीं होता और बुरा सोचने लगता है कि मुझे नहीं मिला, इसके पास क्यों। लोग अपने दिल दिमाग में कितनी जलन लेके घूमते रहते हैं। शिव के तरीके में सबके लिए सब कुछ भरपूर उपलब्ध है। नृत्य करते करते आप भी ले और दूसरों को भी नृत्य में शामिल करें। जो सौंदर्य, जो आनंद से होता है, इसे शिव का दृष्टिकोण कहते हैं। समझिए, संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, 3 अलग अलग तरीके से निर्माण करते हैं। पहला है गंगा धारण, जो हार दर प्रहार से निर्माण करने वाला। पहले तरीके के इंसान को गंगा धारण कहा जा सकता है, जो गोंग बजाकर कुछ निर्माण कर सकता है। गोंग में एक बहुत बड़ी शक्तिशाली मेटेलिक प्लेट जैसी वस्तु होती है, जिस पर एक बड़ी सी हथौड़ी मारकर जोरदार ध्वनि निकाली जाती है। सामान्य गोंग प्रार्थना घरों के बाहर लगा रहता है। जैसे मंदिर में घंटी और शंख बजाकर ध्यान के नाच किया जाता है, वैसे ही वहाँ की वाइब्रेशन अच्छी हो, सकारात्मक तरंग उठे, उसे ही कुछ प्रार्थना घरों में गोंग बजाया जाता है। जोरदार प्रहार कर जबरदस्त कंपन करने और उससे कुछ निर्माण करने का तरीका है गोंगमैन का तरीका। गोंगमैन पूरी ताकत लगाकर प्रहार करता है, जिससे जोरदार तरंग फैलती है। तरंग के प्रभाव से वहां की मिट्टी हिलती है, वह झनझनाने लगती है, कुछ निर्माण करने लगती है, जैसे कोई ईंट बन गई, कोई जीवन बन गया। कंपन ने कुछ चीजों से हिसाब कुछ आकर्षित किया, जिससे कुछ नया निर्माण होना शुरू हो गया। लेकिन यदि कंपन पूरा होने से पहले ही वह तरंग कमजोर पड़ गई, तो निर्माण होते होते रुक जाएगा। जैसे कोई दीवार बननी शुरू हुई, फिर उसका निर्माण कार्य रोक दिया, तो कुछ बाद में बनने से रुक ही जाएगा। आपकी चाहत मूर्त रूप में निर्माण हो पाए, इसके लिए सजीवता को लगातार उठे रहना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक प्रोजेक्ट के ऊपर विचार चल रहा था। इसके घर में का एसी लगाने का प्रोजेक्ट है, हमें एसी लगाना ही चाहिए, ऐसा विचार से उसके भीतर कंपन उठा था। वह कंपन चल रहा था, अब आपके भीतर वह कंपन स्थिर हो गया। अब आप गंग बजाते हुए नहीं और कुंडलिनी विचार की तरंग छोड़ चुके हैं। विचारात्मकता की तरंग उतना ही जल्दी निर्माण रोक देगा। कहिए कि हमें आवश्यकता है तो निर्माण चाहते हैं, आप खरीदेंगे भी, विचार कंपन उठ रहा हो, मेरे घर में एसी होना चाहिए। वह निर्माण का विचार, कोई भी चीज आपके जीवन में गंग बजाकर आए, जीवन में कुछ ला देता है, ऐसे विचारों की गंग बजाइए। लोग जीवन में तरंग तो उठाते हैं, लेकिन दिखावटी सत्य, ऐसा दृश्य जो दिखता सच है मगर होती हकीकत कुछ और है। जैसे कोई जोरदार विचार उत्साह इच्छा बनाता है, कुछ कर गुजरने की चाह, कोई बेहतरीन उदाहरण जैसे दिखते हुए शुरू हुए, उसके सामने कई भ्रम, मुझे ये नहीं हो रहा, ये नहीं है, वह नहीं है, ऐसे में कंपन रुक जाता है, निर्माण होते होते रुक जाता है। विचारों की तरंग ने काम शुरू किया था और विचारों की तरंग ने ही उसे रोक दिया। ये पूरा संसार तरंग पे चल रहा है। हर इंसान के अंदर गोंग बज रहा है, तरंगें उठ रही हैं। वो नेगेटिव भी हो सकती है और नेगेटिव निर्माण भी करती हैं। जैसे आप सुबह उठे, बाथरूम गए, पानी आना बंद हो गया, तब जरा याद कीजिए आप सुबह कैसी तरंग से उठे। जैसे तरंग से उठेंगे वैसा ही निर्माण होगा। इसलिए हमेशा है में रहिए। है की तरंग ऐसी तरंग है जिसमें आपको पूर्ण विश्वास होता है कि है अभी भले ही आंखों से न दिख रहा हो, अनुभव में न हो, मगर है। जैसे कोई ट्रेन आने वाली है, उसके आने की घोषणा हो चुकी है, वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाली है, मगर अभी आपको दिख नहीं रही है। आप घोषणा पर विश्वास करते हैं, भले ही ट्रेन दिखाई न दे रही हो, मगर आप जानते हैं कि वह आएगी ही।
और आप सामान हाथ में उठाकर ट्रेन पर चढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये उदाहरण है। देखो, आपके जीवन में शांति होनी चाहिए। कुछ भी कहो, कुछ दिखे न दिखे, आपको तरंग प्रभावित नहीं करनी चाहिए। आप शांत रहें, सब कुछ भरपूर है, हो रहा है, धन्यवाद धन्यवाद। ऐसी तरंगे निरंतरता से काम करती। मगर गोंगमैन कहता है, मैं कर रहा हूँ, हालांकि अभी नहीं हो रहा। थोड़ी और ताकत लगानी चाहिए, उसका विश्वास रहता है। उसी से पद, पैसा, प्रतिष्ठा मिलती है, इसलिए वह जीवन भर कंपन में रहता है। लेकिन उस कंपन के भरोसे जो निर्माण होता है वह बल से होता है। बल से जो चीज प्राप्त करता है, फलत बेचैनी, संघर्ष, दुख, असंतुष्टि ही दिलाता है। अब बिना मन की शांति के आनंद नहीं आ सकता। इंसान नया नया डॉक्टर बनता है, वह अपनी क्लिनिक शुरू करता है। तब ज्यादा मरीज आने लगते हैं, तब उसे घुरियाने और पसीने आने लगते हैं, ताकि अब उसकी सफलताएं सिर पर न चढ़ जाए, क्योंकि सेवा से हटकर वह अपने को महत्वपूर्ण मानने लगता है। यही हुआ। यदि ऐसा होता है तो सफलता में अहंकार आने लगता है। बल से निर्माण करते हैं, इसलिए जो दुआ बल से होती है वह बल को समझे। गोंगमैन है। पीठ पीछे बुराई शिकायत करने वाला। दूसरी तरह की श्रेणी में आममैन आते हैं, जिन्हें हमेशा पीठ पीछे ही बातें करने की आदत होती है। उनके बस में कुछ ज्यादा नहीं होता। वे गोंगमैन की ताकत बढ़ाकर कुछ नहीं कर सकते, मगर फिर भी वे रोते रहते हैं। वे पीठ पीछे बुराई करते हैं, शिकायतें करते हैं, वे रोते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये करो, वह करो, मुझ में ताकत नहीं, भगवान जी मजा चखाओ। ये आम तरीका है जिससे कुछ नहीं होता। मजबूरी जैसा उनका जीवन चलता रहता है। हालांकि उनके जीवन में भी कुछ निर्माण होता है, मगर वह बिना सत्य जाने ही संसार से चले जाते हैं। गंगामैन, ज्ञान की गंगा से निर्माण करने वाला। तीसरी तरह के लोग होते हैं गंगामैन। गंगामैन कैसे बनते हैं? शिव की जटाओं से। सदा शिव जो ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, उसके नीचे जाकर बैठते हैं। ग्रहणशील अवस्था में बैठकर उसमें स्नान करते हैं, उसे आत्म स्पर्श करते हैं। वे शिव के मार्गदर्शन लेकर चलते हैं। गंगामैन गंगाधर शिव के तरीके पर चलते हैं। गंगाधर के निर्माण का तरीका न ताकत का है, न कमजोरी का है, न शिकायत का और न संघर्ष का, वरना ताकत के चक्कर में इंसान संघर्ष रहता है, बेबस अवस्था पालता है, चीजों में फंसता है और निरर्थक सा जीवन जीता चला जाता है। आपको शिव की तरह गंगामैन बनना है। प्रेम, आनंद, मौन से है की तरंग के साथ मुक्त होकर बहना है। निर्माण कार्य करना है। आपका निर्माण शिव का नृत्य है। इस तरह से मैंने आपको ये 3 तरह के लोग बताए। आप इन तीनों में से किस तरह के हैं तो आप समझ जाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।